जय हिंद। नमस्कार साथियों। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है टूरिस्टों के ऊपर, जम्मू और कश्मीर में एक टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। 22 अप्रैल को दोबारा से वहाँ पर एक पाकिस्तान के द्वारा बहुत घिनौना कृत्य किया गया, जिसको हर व्यक्ति, पूरी दुनिया इतनी नीच नज़र से देखती है, क्योंकि ये कभी युद्ध में तो जीते नहीं हैं। 1947 से ही इन्होंने ट्राई किया था। पाकिस्तान ने 1947 में जम्मू एंड कश्मीर को अपने अधिकार में लेने के लिए 1947 में ही आज अपने अधिकारियों को चढ़ा दिया था, लेकिन तब ये असफल हुए। उसके बाद में 1965 में असफल हुए। 71 में हारे, अपनी 93,000 की सेना कैद करा ली और दो भागों में बट गए थे। और 1999 से लेके जितने भी युद्ध देखे गए हैं, पाकिस्तान को करारी हमेशा से हार मिली है। एट लास्ट अब उसने सामने से लड़ना छोड़ दिया है और पीछे से वार करता आ रहा है। इन्होंने बहुत से पीछे से वार किए हैं, जैसे कि देखा जाए तो पुलवामा है, उरी अटैक है, संसद पर हमला है, ताज होटल में ही इन्होंने हमला करवाया था। और अब अभी हाल फिलहाल 2025 में पहलगाम पर्यटक पर इन्होंने जाति और धर्म के नाम पर ये ऐसा कुकृत्य किया है, जो कि जिन लोगों को इन्होंने मारा है वो उनको एक दूसरे के कोई विरोध नहीं किया था, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। सिर्फ उनका मकसद रहा कि गैर धर्म के हैं, इसलिए उनको मारा जाना उन्होंने अपनी तरफ से डिसाइड किया है। ये बहुत गलत किया है। भारत ने पाकिस्तान पे बदला लेने के लिए, हो सकता है युद्ध हो सकता क्या, अभी फ़िलहाल में एक ऑपरेशन सिंदूर जारी कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्लान के जरिए पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की है। और अगर बात करें पाकिस्तान की और भारत की, तो ये जीतने के काबिल तो है नहीं हम लोगों के सामने, क्योंकि इनकी भाई युद्ध लड़ने के लिए, जीतने के लिए पैसा हर चीज़ में मायने रखता है। तो ये हमारे एक प्रदेश जो महाराष्ट्र पड़ता है, उस महाराष्ट्र की जीडीपी के बराबर भी नहीं है। अगर हम कहें अपने शब्दों में, तो हमारा अकेला महाराष्ट्र इनकी पूरे देश की इकोनॉमी या इनके पूरे देश की जीडीपी पे भारी पड़ता है। तो सीधी सी बात है, ये हमारे सामने बिल्कुल ना के बराबर टिक पाएंगे। लेकिन इनके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन परमाणु हमले की धमकी ज़रूर है। दूसरी बात अगर हम कहें, तो इनके साथ में खड़ा होने वाला इनके वहम के अलावा और कोई देश नहीं है। इनको ये वहम है कि हमको ये देश या कोई भी देश, कोई भी बड़ी कंट्री इनको सपोर्ट कर देगा। इनको शोषित करने के लिए, इनके कंधे पे बंदूक चलाने के लिए बहुत से देश पाकिस्तानियों को मतलब यूज़ तो करते हैं, लेकिन इनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। इनको लगता है चाइना इनकी हेल्प कर देगा। ये चाइना अपनी इकोनॉमी को इनकी हेल्प करने के चक्कर में कभी नहीं डूब सकता है। अगर चाइना इनके साथ खड़ा हुआ, तो भारत के साथ भी बहुत देशों से मतलब बहुत अच्छे संबंध हैं। तो हमारे भारत देश की जो पक्षकार जो देश हैं, वो तो पाकिस्तान से बहुत से अधिक ज़्यादा देश हैं। वैसे भी ये सामने नहीं आएगा। तो ये अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से कौन लड़ने वाला था, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान ने जो हरकत की है, इसके लिए इसको भुगतना तो पड़ेगा ही। हालांकि युद्ध करना कोई अच्छी बात नहीं होती है, कोई युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर अपनी कृत्य को नहीं सुधारा, तो इसको इसका सबक तो मिलना तय ही है। और पाकिस्तान को अच्छे तरीके से पता भी है कि हम भारत से नहीं लड़ सकते। दुनिया की हम सबसे मजबूत चौथी सेना वाले देश हैं, चौथी सबसे एक नंबर की हमारे पास पावरफुल सेना है। लेकिन पाकिस्तान अच्छे तरीके से जानता है कि हम भारत से नहीं लड़ सकते, उसके बावजूद भी अपने एक कुकृत्य कर रहा है। क्योंकि भारत का एकमात्र प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश है, पूरे दुनिया में 195 देश जो हैं, उन देशों में केवल 4-5 देशों को छोड़ के सबसे बड़ी आबादी जो एक भारत के एक प्रदेश मात्र में यानी कि उत्तर प्रदेश में है। अगर इसी सिलसिले में दूसरी बात को कहें, तो 195 देश की मतलब इस दुनिया में एक भारत के अंदर ऐसा प्रदेश भी है जो कुछ या चंद 5-7 देश को छोड़ के भारत के उस प्रदेश की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, जो वहाँ की अर्निंग है, उस प्रदेश मात्र की जो कमाई है, वो लगभग 180 देशों के आसपास से ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं भारत कितना पावरफुल कंट्री है, लेकिन चाइना
अगर अपने हाथ पर तुड़वाना चाहें तो हम लोग मना नहीं करेंगे उसको, क्योंकि भारत की जो जीडीपी है वो $4.27 ट्रिलियन है और और पाकिस्तान की जो जीडीपी है $0.43 ट्रिलियन है। अगर देखा जाए तो लगभग 10 गुने के आसपास ये जीडीपी है, एक वार्षिक कमाई है। 10 गुने से ज़्यादा हम उनसे इकॉनमी में हैं, मतलब अर्निंग में है, पैसों में है। और सेना की बात करी जाए तो हमारे पास 14.5 लाख आर्मी जो एक्टिवली वर्क करती है, उसका डेटा है 6.5 लाख के आसपास का है। अब एक बात ये भी आपको सोचने योग्य है, हमारे एक भारत के एक उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की जो सेना है, पुलिस जो वर्क करती है एक प्रदेश के लिए, वो 3 लाख से ज़्यादा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और रक्षा बजट की अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया का जो रक्षा बजट एक वार्षिक का है $80 अरब के आसपास है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो 7-8 अरब, ये भी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान अगर देखिए जो बार के लिए सोच रहा है, घिनौने कृत्य कर रहा है, तो इसके अलावा वो अपने देश की इकोनॉमी पे ध्यान दे, वहाँ रोटी की, बिजली की, मतलब पानी, दवा, बेरोजगारी, इन सभी की बहुत ज़्यादा मारामारी है। और विश्व बैंक जो IMF है या अन्य जो कंट्रीज हैं, जैसे खास करके चाइना देखा जाए तो इकोनॉमी से ज़्यादा उसके ऊपर कर्ज है, एकदम कर्ज से डूबा हुआ, बौखलाया हुआ पाकिस्तान हमको भी अपने नज़रिए में मतलब अपने साथ लेके डूबने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे इस बेस पे नहीं काम करते हैं, हम लोग उसके भड़काए से नहीं काम करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान पहले, जब से ये पाकिस्तान अलग देश बना है 1947 में ही, इसने सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था पहले अलग से था, उस पर अटैक कर दिया था, उसको अपने अधिग्रहण में लेने के लिए, कब्जाने के लिए। हालांकि थोड़ा सा कब्जा भी लिया है और तभी हम लोगों ने इनको मार के भगाया था। उसके बाद में 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने इतना इनको मारा था, लाहौर तक अपना तिरंगा फहराया था। उसके बाद 71 में ये लोग फिर से आए और अपने आप के 2 पैर तुड़वा लिए, एक पाकिस्तान और बांग्लादेश, मतलब एक देश के 2 देश बनवा के हमसे चले गए। और उसी समय 93,000, ये बहुत बड़ी सेना की मतलब टुकड़ी होती है, 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को हमने कैद करके रखा था, मतलब सोच सकते हैं आप। उसके बाद में 84 में इन्होंने सियाचिन में इनको हमने भगाया और ऑपरेशन मेघदूत की चलाने के बाद में 1984 में, बाद में 1999 की बात करें कारगिल में, ये इनको भी बहुत मार के भगाया। कभी ये मतलब जितने भी युद्ध हुए हैं इनके सामने, पाकिस्तान से इंडिया के जितने भी युद्ध हुए हैं, कभी इसमें इनको जीत नहीं मिली है। तो उसके बाद लगभग 99 के बाद से इन्होंने कोई डायरेक्टली युद्ध नहीं किया है। इन्होंने तय कर लिया, सोच लिया कि हम हमेशा मार खाते हैं, तो क्यों ना हम अपने नीच हरकत, घिनौना करना स्टार्ट कर दें। तो उसके बाद से ये बहुत बेहूदी हरकतें करने लगे, जैसे पुलवामा अटैक इन्होंने कर दिया, उरी अटैक कर दिया, संसद पर हमला किया, ताज होटल पर हमला किया, तो इसी तरीके से। और अंत में इन्होंने फिर से एक बहुत ही घिनौना कृत्य पहलगाम में, वहाँ पर लोगों को उनके धर्म पूछ के, जिनको इन पे शक हुआ, मतलब कहा कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तो इनके वस्त्र उतार के देखा या उस टाइप के कुछ वस्त्र शब्द पूछे कि जो सिर्फ उसी धर्म के लोग जानते हैं, तो इस टाइप से उन्होंने उसका अनुमान लगाया। तो ऐसे बेरहमी से वहाँ के बहुत से लोगों, पर्यटकों को उन्होंने मारा। इसके चलते अब लगता है भारत में एक ऑपरेशन की आवश्यकता है, एक ऐसे ऑपरेशन की आवश्यकता है जो कि इनको एकदम आर्थिक तरीके से इनकी कमर तोड़ दे, ताकि ये 10-15 साल तक की पीछे इकोनॉमी में चले जाएं। और ये बात सच है, जब आदमी के पास पैसा नहीं होता तो वो लड़ने की नहीं सोचता है, लेकिन ये इनके पास नहीं है फिर भी ये सोचते हैं, ये इनकी कायराना हरकत है। और भारत के पास इनसे चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, इनकी कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। हम आपको बता चुके हैं, भारत में इतने प्रदेश हैं, उन एक प्रदेश की जो जीडीपी है इनसे भारी पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं कहाँ से लड़ पाएंगे। भारत के पास एक अग्नि-5 मिसाइल है जो 5,500 किलोमीटर तक रेंज की है, और इनकी जो शाहीन 3 है वो 2700 किलोमीटर, मतलब हर चीज़ में इनसे डबल है।